हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमको आरजीपीवी या अदर कॉलेज। देखो, यहाँ पे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के लिए बस नहीं मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आप कोई अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटेड टू कॉलेज ट्रांसफ़र एंड ब्रांच चेंज इन सेम कॉलेज। कॉलेज ट्रांसफ़र तो अलग चीज़ हो गई एंड ब्रांच चेंज हो गया आपका सेम कॉलेज में। सो दोनों चीज़ें हम बात करेंगे। एंड वैसे मैं इतने दिन कहाँ रहा एंड कहाँ बिजी हूँ, तो मैं आपको सबको पहले एक चीज़ बता दूँ कि अभी सेल्स फोर्स का ट्रेनिंग चल रहा है एंड मैं सेकेंड फेज में मतलब सिलेक्ट हो गया हूँ, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे पता नहीं क्यों है, देखिए अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर लिंक्डइन पे आयुष अग्निहोत्री सर्च करें एंड जाके ये वाला पोस्ट देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पे तो देख ही सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू सेकंड फेज। एंड इस वजह से मैं सेल्स फोर्स का जो मेरा ट्रेनिंग है, दैट्स वाई मैं इस पे बिजी हूँ। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को सीखने को मिल रही हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। एंड जो ये वीडियोस डाले हैं मैंने, तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए हैं जो सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड आप लोगों के लिए मैं आज से एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, जो कि मैं शायद आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक दिन में आपसे आपको मतलब इंफॉर्मेशन या नॉलेज से रिलेटेड आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँ। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा किस चीज़ के बारे में होने वाला है? आरजीबीवी कॉलेज ट्रांसफर एंड ब्रांच चेंज। थोड़ा सा तबीयत खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आता है हम ब्रांच चेंज करने के लिए हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है एंड प्रोसेस क्या होती है एंड इम्पोर्टेंट नोट क्या होते हैं, ठीक है। तो हम तीनों चीज़ों की बात करेंगे वन बाई वन। तो देखो, इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है ये क्या होता है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद, मतलब आप सेकेंड ईयर में जैसे ही एंट्री लेते हो तो आप ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा पहला क्राइटेरिया क्या है आपका कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए विद दी ऑल द सब्जेक्ट्स के साथ पास होना। मतलब बैकलॉग वालों के लिए ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो आगे पॉइंट पे मैंने मेंशन भी किया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपको सबसे पहले आपके जो 10 के 10 सब्जेक्ट होते हैं जो फर्स्ट ईयर में होते हैं वो आपको पास करने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में सीजीपी ग्रेटर इक्वल टू 8.5 या यूनिवर्सिटी के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जो भी क्राइटेरिया, ये मैंने एक क्राइटेरिया ले लिया एंड ये बहुत ज़्यादा है, मेरे को पता है कि भैया आपने 8.5 बहुत दे दिया है, तो इसको इग्नोर करिएगा। बट जो यूनिवर्सिटी अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी करेगी, जैसे अभी आपका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया एंड जिन भी बच्चों को क्या करना है, ब्रांच चेंज करना है, तो आरजीपी भी एक नोटिस जारी करता है कि आप ब्रांच चेंज या कॉलेज चेंज अभी कर सकते हो विद इन दी 5 डेज 10 डेज एंड जितना भी वो समय दे, तो उसमें वो क्राइटेरिया देते हैं, ठीक है। सो दो पॉइंट हो गए आपके। पहला, आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आपका सीजीपी ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जो आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे यूनिवर्सिटी, ठीक। फिर देखो, तीसरा पॉइंट क्या, बैकलॉग वालों को ब्रांच चेंज का ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एंड मैं आपको ये वीडियो जो दे रहा हूँ ये अपने अपने ओपिनियन से नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने बहुत रिसर्च एंड सारी चीज़ें करने के बाद दिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे तो मैंने कहा बना ही देते। तो तीसरा पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे कि आपको जो जिनका भी बैकलॉग है फर्स्ट ईयर में, जिनका भी जैसे सपोज आपका बैकलॉग आ जाता है सेकंड सेमेस्टर में, तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। फिर फोर्थ क्राइटेरिया क्या है, जैसे सपोज आप अभी डेटा साइंस में हो, ठीक है, आपको किस में जाना, एआईएमएल में जाना, तो आपको सीट्स जो अबे अवेलेबल है या नहीं है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट दूसरी ब्रांच में चला गया तो सीट्स खाली हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जो मतलब सपोज जैसे आपका एआईएमएल में करना है, एआईएमएल की सीट 90 एंड वो सब फुल है, तो वो आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका प्रोसेस समझ लेते हो कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बाद कॉलेज नोटिस निकालता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपका यूनिवर्सिटी है वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। फिर दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है कॉलेज के एकेडमिक सेक्शन में, ठीक है। आपको आरजीबी के पोर्टल में मिल जाएगा, मेरिट लिस्ट बनती है सीजीपी के हिसाब से, ये भी मैंने आपको बता दिया। जिसका सीजीपी हाई होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी ब्रांच ब्रांच अलॉटमेंट में। लाइक कैसे, जो आपको यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन देगा उसमें आपका क्राइटेरिया मेंशन रहेगा कि इतने सीजीपी
के ऊपर वाले को हम ब्रांच चेंज करने के लिए एलिजिबल करते हैं। इंपॉर्टेंट नोट समझ लो कि ब्रांच चेंज सिर्फ सेम कॉलेज के अंदर होता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। एंड दूसरे कॉलेज में ब्रांच चेंज डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप सेम कॉलेज में हो तो आपका पॉसिबल है ब्रांच चेंज करना। अगर आप दूसरे कॉलेज में ब्रांच चेंज कराना चाहो, मतलब आप सपोज पढ़ रहे हो किसमें, जैसे मैं जबलपुर से, तो मैं जबलपुर का ही एग्जांपल लेते, सपोज अपन ज्ञान गंगा में पढ़ रहे हैं एंड अपन को क्या करना, ब्रांच चेंज करानी, तो अपन ज्ञान गंगा में ही करा सकते हैं, ना कि दूसरे कॉलेज में, ठीक है। एंड नाउ अब आता है इम्पोर्टेंट, कॉलेज ट्रांसफर इन आरजीपीवी और अदर यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये दोनों के लिए है। सो देखो, यूजुअल फर्स्ट ईयर के बाद ही पॉसिबल होता है। देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि यूजुअली जो आपका कॉलेज ट्रांसफर है वो किन के बीच में होता है, फर्स्ट ईयर के बाद ही होता है, चाहे ब्रांच हो चाहे आपका कॉलेज हो। आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, लाइक फैमिली से, मेडिकल या ऑफिशियल रीजन, जो भी आपको मतलब रीजन होना चाहिए कि आप ब्रांच क्यों चेंज करना, मतलब कॉलेज क्यों चेंज करना चाहते हैं, बस दैट्स इट। अगर आपके पास रीजन नहीं हो तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिल सकती, लेकिन आपको आपके पास रीजन होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास सीजीपी अच्छा होना चाहिए, लाइक 6.5 से लेके 7.0 सीजीपीए, ये रिकमेंडेड होता है। बट आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको नोटिफिकेशन देता है कि, या आपको बताता है कि आपका इतना सीजीपीए होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आता है प्रोसेस। इसमें प्रोसेस का होता है, सबसे पहले आपको एनओसी लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मतलब एनओसी जो होता है वो आपको करंट कॉलेज से मिलता है। देखो ये लिखा, एनओसी लेना पड़ता है अपने करंट कॉलेज से, ठीक है। फिर जिसमें क्या होता है कि आपका जिसमें ट्रांसफर चाहते हो, मतलब आप सपोज जैसे मैं ज्ञान गंगा से, मेरे को श्री राम कॉलेज में क्या करना है, मेरे को ट्रांसफर कराना है अपना, तो मैं ज्ञान गंगा कॉलेज से अपना एनओसी लूंगा, इट मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लूंगा। देन मैं कहाँ सबमिट करूंगा, क्या बोलते हैं, क्या, श्री राम कॉलेज में, ठीक है। तो आपको करंट कॉलेज से अपना क्या लेना पड़ेगा, एनओसी लेना पड़ेगा। एंड फिर दोनों कॉलेज के प्रिंसिपल की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्लस आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। देन आपका ट्रांसफर हो जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू ये सबमिट हो जाता है, एज यूजुअली ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कॉलेज से आपको क्या लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, जिस भी कॉलेज से आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं। आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको मतलब आरजीपी क्या करता है, आपका फॉर्म लाइंस ओपन करता है। मतलब फर्स्ट ईयर जब आप पास हो जाओगे तो आपको आरजीपी नोटिस देगा कि हम ब्रांच या कॉलेज ट्रांसफर जिनको करना है उनके लिए हम अपना फॉर्म लाइन्स ओपन कर रहे हैं, प्लीज आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कीजिए। सो आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अब कंडीशन क्या होती है, कॉलेज ट्रांसफर सिर्फ आरजीबीवी के एफिलेटेड कॉलेज के बीच होता है। लाइक अब सुनो, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कॉलेज को ही क्या किया है, स्पेसिफिक लिया, जैसे आरजीबीवी है और ग्वालियर में हो गया एमआईटीएस, ठीक है। तो जैसे आरजीबीवी एफिलेटेड, इसका मतलब क्या होता है, सपोज ज्ञान गंगा हो गया तो ये आरजीबीवी एफिलेटेड है, श्री राम हो गया तो ये आरजीबीवी एफिलेटेड है। सो इट मीन्स जिस भी जो कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है वो उसी यूनिवर्सिटी के तहत ही ट्रांसफर ले सकता है। मतलब अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते, बस इतना है, ठीक है। आप ये समझ लो, मतलब अगर आप सपोज भोपाल में किसी भी आरजीपी एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप भोपाल में किसी भी आरजीपी से एफिलेटेड कॉलेज में ट्रांसफर ले सकते हो, बस दैट्स इट, इतना समझ लो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट प्राइवेट या प्राइवेट, मतलब देखो, या तो आप गवर्नमेंट में अगर आपको सीट मिल रही तो और अच्छी बात है, बट ऐसा होता नहीं कि आप प्राइवेट से गवर्नमेंट जाओ तो हो जाए, तो ऐसा होता नहीं। लेकिन ये प्राइवेट टू प्राइवेट हो जाता है। गवर्नमेंट ट्रांसफर थ्रू टफ होता है। देखो मैंने जैसे कि बताया, इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है, बट आपका प्राइवेट टू प्राइवेट होता है, ठीक है। हॉस्टल एडमिशन फीस एडजस्ट करने की पॉलिसी कॉलेज वाइज अलग होती है, ये तो आप अपना देख लीजिएगा, समझ रहे हो ना कि एडमिशन फीस क्या होता है। देखो सपोज आप एक कॉलेज से दूसरे प्राइवेट कॉलेज में आओगे तो इसकी फीस अलग होगी, तो उसकी फीस अलग होगी, एडमिशन फीस अलग होगी, हॉस्टल अगर आपको चाहिए तो उसकी फीस अलग होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँ तो देखो, ब्रांच चेंज क्या होता है, अपने करंट कॉलेज में ही होता है, ये मेरिट बेस्ड होता है, समझ लो आप, ठीक है। कॉलेज ट्रांसफर क्या कहलाता है, दूसरे आरजीपी एफिलेटेड कॉलेज में शिफ्ट होना। इसमें क्या होता है,
एनओसी लगता है और आपको आरजीपीवी यूनिवर्सिटी फॉर्म देती है, वो फिलअप करना पड़ता है, देन आरजीपीवी आपको क्या करता है, अप्रूव कर देता है। ठीक है, अगर आप क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, ठीक है। अब आपको अगर एक चीज और आती है डाउट में, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने नेक्स्ट वीडियो किस चीज का रखा है। अगर आप स्कॉलरशिप मतलब ब्रांच चेंज और कॉलेज चेंज के बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड डाउट है। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट डाउन करिएगा, कमेंट में कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए ये वाला वीडियो बना दूंगा। बट आपको कमेंट करना पड़ेगा कि भैया यस वीडियो इज नीडेड। सो देखो, अगर आप ब्रांच चेंज कर लेते हो या कॉलेज चेंज कर लेते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करिए। एंड अभी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं कि वीडियोस इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, एंड बाकी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो देता रहूँगा। एंड देखो, वीडियो पे सपोर्ट करिए, प्यार करिए। एंड बाकी आपको पता है कि भैया बहुत जल्द वापस आएंगे, एंड अभी भैया थोड़ा सा बिजी है, तो थैंक यू। प्लीज़ मेक श्योर करिए, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।